हर भावना एक सूक्ष्म छाप छोड़ती है जिसे संस्कार कहा जाता है, और यही संस्कार अगली यात्रा की दिशा तय करते हैं। इस प्रकार जीवन और मृत्यु एक चक्र बन जाते हैं, आना जाना फिर आना, जैसे एक अनवरत घूमता हुआ पहिया। पर शंकराचार्य यहीं नहीं रुकते। वे इस सिद्धांत को भी अंतिम सत्य नहीं मानते, बल्कि इसे एक सापेक्ष सत्य बताते हैं, जो केवल तब तक मान्य है जब तक हम स्वयं को शरीर और मन के स्तर पर देखते हैं। वे कहते हैं कि पुनर्जन्म भी उतना ही सत्य है जितना सपना। और यह सुनकर पहली बार मन चौंकता है, क्योंकि हमने पुनर्जन्म को एक अंतिम उत्तर मान लिया था। पर यहां वे हमें और गहराई में ले जा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिस तरह स्वप्न में हम कई जन्म जी लेते हैं, कई घटनाएं अनुभव करते हैं और जागने पर समझते हैं कि ये सब मन की रचना थी, उसी प्रकार ये जन्म और पुनर्जन्म का चक्र भी एक बड़े स्तर का स्वप्न है, जो अज्ञान के कारण वास्तविक प्रतीत होता है। जब तक हम ये मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं, तब तक जन्म और मृत्यु हमारे लिए वास्तविक है और उनके बीच का ये चक्र भी वास्तविक लगता है। पर जैसे ही ये बोध होता है कि मैं वो चैतन्य हूं जो इन सब का साक्षी है, तब ये पूरा खेल अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि अब प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। कौन जन्म ले रहा है, कौन मर रहा है और कौन फिर से लौट रहा है? जब मैं ही शरीर नहीं हूं, तो ये सब किसके साथ हो रहा है? यही अद्वैत का सबसे गहरा रहस्य है, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, जहां अनुभव करने वाला और अनुभव की वस्तु एक ही हो जाते हैं। मृत्यु का असली रहस्य यहीं छिपा है कि वास्तव में हम कभी मरते ही नहीं। जो बदलता है वो हमारा बाहरी रूप है, हमारी पहचान है, पर जो हम वास्तव में हैं वो अचल है, अविनाशी है। और इस सत्य को समझाने के लिए नदी और समुद्र का उदाहरण अत्यंत सुंदर है, क्योंकि जब एक नदी समुद्र में मिलती है तो हम कहते हैं कि नदी समाप्त हो गई, पर वास्तव में वो समाप्त नहीं हुई। उसने अपना सीमित स्वरूप छोड़कर असीम स्वरूप धारण कर लिया। वो अब केवल एक धारा नहीं रही, वो अब पूरे समुद्र का विस्तार बन गई। उसी प्रकार जब ये शरीर समाप्त होता है, तो जो चेतना इसमें सीमित प्रतीत हो रही थी, वो अपनी वास्तविक अनंत प्रकृति में प्रकट हो जाती है। पर यहां भी एक और गहराई है। वास्तव में वो कभी सीमित थी ही नहीं, केवल हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था। जैसे एक पात्र में रखा आकाश हमें छोटा लगता है, पर जब वो पात्र टूट जाता है तो हम समझते हैं कि आकाश तो सदा से असीम था। इसी प्रकार शरीर केवल एक पात्र है और चेतना उस पात्र में बंधी हुई प्रतीत होती है, पर वास्तव में वो कभी बंधी नहीं थी। इसलिए जब शंकराचार्य कहते हैं तुम समुद्र हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम कभी समुद्र बनोगे, बल्कि ये है कि तुम अभी भी समुद्र ही हो, केवल अपने आप को एक नदी मानने का भ्रम पाल रखा है। और यही भ्रम ही सारे दुखों का कारण है। जब ये भ्रम टूटता है, तब न केवल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, बल्कि जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है, क्योंकि अब हम अपने आप को एक सीमित अस्थायी अस्तित्व के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक अनंत शाश्वत चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। और तब जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही सत्य के दो रूप बन जाते हैं, जिनका केंद्र वही अचल अमर मैं है, जो न कभी जन्मा, न कभी मरेगा और न ही कभी कहीं जाएगा।